अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है आधार के बारे में, और आधार नंबर की हम बात करें तो आपको पता होगा कि 12 डिजिट का ये यूनिक आईडी होता है एक तरह से, और हर एक भारतीय के पास आज के डेट में आपको देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली लाया जाता है बाय UIDAI, दैट इज यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो यहां पर जो मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है जिसके द्वारा कई बार यहां पर इकोनॉमी को लेकर, अलग अलग जीडीपी ग्रोथ को लेकर खबरें लाई जाती हैं, तो इन्होंने कई सारे कंसर्न्स रेज किए हैं आधार को लेकर, और कहा है कि स्पेशली वो लोग जो भारत जैसे देश के अंदर जैसे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट हैं, जैसे कि आपको पता होगा मनरेगा वर्क हो गया, लोग कई बार बाहर जाते हैं, लेबर का काम करते हैं, गर्मी रहती है, और उस बीच अगर उनको अपना ऑथेंटिकेशन देना हो, मतलब अगर मान लो वो अपना थंबप्रिंट लगा रहे हैं और वहां पर उनका वो ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह की जो इश्यूज आती हैं उसको लेकर मूडीज ने एक प्रकार से यहां पर क्वेश्चन रेज किया है और कहा है कि द रिलायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज, इसको लेकर कई सारी आशंकाएं हैं। अब एग्जैक्टली मूडीज के द्वारा बोला क्या गया है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, इन्होंने ये बेसिकली बोला है कि आधार आज के डेट में भारत में जितने भी सर्विसेज होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता ही है, पब्लिक प्राइवेट सर्विसेज, जितनी भी सर्विसेज हैं, आजकल हर जगह आपसे आधार नंबर मांगा जाता है और वहां पर आप कई तरीके से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, आइरिस स्कैन हो गया, आंख से जो स्कैन कराया जाता है, फिर इसके अलावा वन टाइम पासकोड हो गया, उससे भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। मतलब बेसिकली जो आधार लाने का एक मेन मकसद था कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जो बैकवर्ड सोसाइटी के अंदर हमारे जो लोग रह रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं यहां पर जो वेलफेयर बेनिफिट सरकार को देना है उन लोगों के लिए, वो सरकार उन तक पहुंचा सके। ये एक मेन मकसद था आधार लाने का। लेकिन यहां पर जो सिस्टम के अंदर फेलियर हुआ है, सिस्टम में जो ऑथराइजेशन की प्रॉब्लम्स आई हैं, इसको लेकर मूडीज ने सवाल रेज किए हैं। और देखिए, उनका यह कहना है कि द सिस्टम ऑफन रिजल्ट्स इन सर्विस डिनायल। मान लो अगर किसी को राशन लेना है, कोई गरीब व्यक्ति है, वो अपने महीने का हक का राशन लेने किसी महीने जा रहा है, और वहां पर जब वो अपना फिंगरप्रिंट थंबप्रिंट लगाता है और वो ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाता और उसको राशन नहीं मिलेगा, जब तक आपका ऑथेंटिकेशन नहीं होगा आपको राशन नहीं मिल पाएगा, तो उसकी वजह से वो भूखा मर सकता है, राइट। तो ये मूडीज का कहना है कि यहां पर जो सर्विस डिनायल है ये एक तरह से बहुत बड़ा कंसर्न है, और स्पेशली मूडीज ने यहां पर मेंशन किया है फॉर मैनुअल लेबर्स, मतलब जो हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में जो वर्कर्स, लेबर्स, दिहाड़ी पर मजदूरी करने जो लोग जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको लेकर कंसर्न्स रेज किया गया है। अब कंसर्न्स इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है, मतलब जो मूडीज ने कहा है ये इतना अलार्मिंग क्यों है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है। अब देखिए क्या है, आज के डेट में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो राशन से रिलेटेड हो या फिर आपने देखा होगा जो सरकार LPG कनेक्शंस वगैरह प्रोवाइड कराती है, इस तरह की जितनी भी सर्विसेज आज के डेट में सरकार देती है, उसके लिए जो प्राइमरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है सरकार के द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा, वो आपका आधार है। तो मान लो अगर ये टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं है, तो इसकी वजह से इतने सारी जनता है भारत के अंदर, उनको अगर वो सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी तो इससे प्रॉब्लम आएंगी। और मूडीज ने यहां पर यह भी कहा है कि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि जिनको सब्सिडीज दिया जाता है उनको उस सब्सिडीज की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मान लो कोई अमीर व्यक्ति है, अगर मान लो उसको LPG वगैरह में कोई इश्यूज आ रहा है तो वो तो अपना अरेंजमेंट कर सकता है, कैसे भी हो जाएगा, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसको राशन भी लेना है, अगर उसको नहीं मिल पाता तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूं, जैसे कि अगर आप देखोगे 31 जुलाई 2023 तक लगभग 765 मिलियन इंडियंस हैव लिंक्ड आधार विथ राशन कार्ड। अब इसमें से मान लीजिए 1% भी मैल फंक्शन होता है, मतलब 765 मिलियन मैंने आपको बताया, इसका मतलब हुआ 76 करोड़। अब इसका 1% होता है 76 लाख। अगर मान लीजिए 1% भी यहां पर मैल फंक्शन होता है तो 76 लाख लोग, जस्ट इमेजिन, ये यहां पर भूखे पेट रहना उनको पड़ सकता है, क्योंकि उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से शायद राशन नहीं मिलेगा। इसी के अलावा आप देख सकते हो जो सरकार पहल योजना लेकर आई थी जिसके तहत LPG सब्सिडी दिया जा रहा है, उसमें 280 मिलियन रेसिडेंट्स ने अपना आधार लिंक किया हुआ है। इसके अलावा 788 मिलियन आधार हैव बीन यूनिकली लिंक्ड विद बैंक अकाउंट्स ऑन NPCI मैपर। और साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो PM किसान योजना है जिसमें सरकार 6,000 रुपए सालाना देती है, 2-2 हजार करके, तो यहां पर भी आप देखिएगा तो 100% जो फार्मर्स हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, उन्होंने अपना जो लिंक है वो आधार के साथ कर रखा है। तो इसी के बारे में बेसिकली मूडीज बताना चाह रहा था कि जो खामियां हैं आधार के अंदर, उसकी वजह से
काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर इसके अलावा कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, सीनियर रिसर्चर्स हैं, उनका भी काफी हद तक ये मानना है कि जो अनरिलायबिलिटी है आधार की वजह से वो काफी बड़ा इश्यूज हो गया है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज मिलनी चाहिए थी वो यहां पर नहीं मिल पाता। एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच फेलियर्स कैन बी एक्सट्रीमली ग्रेव, ऐसा यहां पर बताया जाता है। इनफैक्ट कुछ समय पहले भी मैं आपको बता दूं कि खबर यह आ रही थी कि झारखंड में यहां पर लोग स्टारवेशन से मर जा रहे हैं। जी हां, भूखे पेट रहने की वजह से उनकी मृत्यु हो जा रही है, क्योंकि जब लोग राशन शॉप पर जाते हैं तो वहां पर आधार बायोमेट्रिक्स उनका फेल कर जाता है। मतलब जब अपना थंबप्रिंट वहां पर लगाते हैं तो वो डिटेक्ट नहीं करता है, और इसी की वजह से कई लोगों की मृत्यु हुई है। ये खबर झारखंड से बेसिकली आई थी। तो सोच के देखिए, कई बार आपने देखा होगा, कई बार खबर सामने भी नहीं आती। तो अगर इस तरह के इश्यूज होंगे तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और ये सिर्फ मूडीज नहीं, इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर जो सीएजी की रिपोर्ट है, पिछले साल उन्होंने भी इसको लेकर क्वेश्चन किया था। सीएजी ने कहा था कि आज के डेट में आधार जो है 1.3 बिलियन इंडियंस के लिए सबसे जरूरी आइडेंटिफिकेशन बन चुका है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो सीएजी है उनका एक बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट आया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि कई सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं, जैसे कि डेटा मैचिंग। डेटा मैचिंग बेसिकली क्या होता है कि जिस पर्सन का आधार है, जब वो वहां पर ऑथेंटिकेशन के लिए जाता है तो वो डेटा मैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो सर्विसेज नहीं ले पाता। एरर इन ऑथेंटिकेशन, अब क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजी क्या हर गांव में हर जगह सही से काम करेगा, इसको लेकर भी सीएजी ने क्वेश्चन रेज किया। फिर देयर आर शॉर्टफॉल इन आर्काइविंग इन आधार, मतलब आर्काइव करना होता है, जो आधार के डेटा वगैरह हैं उसको सही तरीके से जो है स्टोरेज करके रखा जाए, उसकी प्राइवेसी का हनन ना हो। बहुत सारी चीजें हैं, उसको लेकर सीएजी ने यहां पर जो है सवाल रेस किए थे। इनफैक्ट सीएजी ने यह भी कहा था कि लगभग 10 साल से ज्यादा हो चुका है जब कई बार देखने को मिला है कि आधार कार्ड होल्डर जो है उसका आधार नंबर से मैच नहीं हो पाता। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। और साथ ही साथ यहां पर सीएजी ने यह क्वेश्चन रेस किया है कि यहां पर जिसकी वजह से फेलियर होता है उसके बारे में डेटा नहीं है यूआईडीआई के पास। मान लो अगर कहीं पर सिस्टम काम नहीं किया, टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत आई, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो सोल्यूशन नहीं आ पाएगा। तो सीएजी बार बार यही कह रहा था अपनी रिपोर्ट में कि यहां पर देयर इज अ लैक एब्सेंस ऑफ अ सिस्टम टू एनालाइज द फैक्टर्स लीडिंग टू एरर्स। और इसके अलावा यहां पर एक और चीज जो सीएजी ने बोला था वो ये था कि यूआईडीआई का जो आधार पूरा सिस्टम है वो कई सारी जो प्राइवेट एजेंसीज है, कई लोगों को यहां पर फ्री में दिया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा जब आप सिम कार्ड वगैरह लेने जाते हो, जैसे मान लो किसी प्राइवेट कंपनी का, जियो का सिम कार्ड लेने का है, तो वहां पर भी कई बार आपने देखा होगा कि आधार से आपका ऑथेंटिकेशन किया जाता है। तो ये सर्विसेज कौन ले रहा है? अल्टीमेटली जियो ले रहा है। तो यूआईडीआई को उसको चार्ज करना चाहिए कि आप हमारी सर्विसेज को ऑथेंटिकेशन के लिए ले रहे हो तो आपको ये इतना चार्ज लगेगा। लेकिन यहां पर यूआईडीआई ने क्या किया है कि ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दी हैं। सो सीएजी ने कहा कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम को मेंटेन करना तो आसान है नहीं, उसके ऊपर कॉस्टिंग लगती है, पैसा खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके ऊपर चार्जेस भी करने चाहिए। तो ये सब कुछ सीएजी का था। अब अंत में यहां पर आपके मन में एक चीज आएगा कि अगर मान लो मूडीज हो गया, उन्होंने इस चीज को लेकर क्रिटिसाइज किया है, भारत के आधार को क्रिटिसाइज किया है, तो क्या कोई सोल्यूशन भी बताया है? देखो, मूडीज का यह कहना है बेसिकली यहां पर हम जो डिसेंट्रलाइज्ड आईडी है, जिसको डीआईडी कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम, उसकी तरफ जाना चाहिए। बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड आईडी क्या होता है? जैसे कि मान लो आधार है, आधार तो क्या एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर सब कुछ आ रहा है, वहीं पर सारा डेटा वगैरह स्टोर होता है और यहीं से सब कुछ काम करता है। तो यहां पर क्या है कि जो डीआईडीआई है, डीआईडी डिसेंट्रलाइज्ड आईडी, तो इसमें क्या है कि जैसे डिजिटल वॉलेट हो गया, उसमें आपका ऑथेंटिकेशन सेव रहता है। मतलब ये जो ऑथेंटिकेशन है वो हर एक इंडिविजुअल के बेसिस पर होता है। हर एक इंडिविजुअल में जो डिजिटल वॉलेट हो गया, जैसे पेटीएम वगैरह आपने वॉलेट देखा होगा ना, कुछ उसी प्रकार से आप कह सकते हैं। आजकल जैसे सरकार का भी डिजिटल वॉलेट आ गया है, जिसके अंदर आप अपना पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें सेव कर सकते हैं। तो यहां पर ब्लॉकचेन कैपेबिलिटीज के माध्यम से सरकार डिजिटल वॉलेट हर एक पर्सन को प्रोवाइड कर सकती है, ताकि हर एक पर्सन का जो ऑथेंटिकेशन है वो उसी के पास रहे, हर एक पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो उसके पास रहे, वो कहीं पर स्टोर ना हो यहां पर। तो ये एक सोल्यूशन यहां पर बताया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें भी कई सारी प्रॉब्लम सामने आती हैं। लेकिन मूडीज का यह कहना है कि इस तरह के कई एग्जांपल्स हैं डीआईडी को लेकर, जैसे कैटालोनिया हो गया, अजरबैजान हो गया, एस्टोनिया हो गया, वहां पर इस तरह का जो ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम है वो
इशू किया जाता है फॉर डिजिटल आइडेंटिटीज। और ब्लॉकचेन आपको पता है जैसे क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में आपने अक्सर सुना होगा, जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन पर बेस्ड है, तो उसको क्रैक करना बहुत टफ होता है, इंपॉसिबल के बराबर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्रैक नहीं हो सकता, लेकिन ये बहुत ज्यादा टफ होता है, तो उसमें यहां पर प्राइवेसी वगैरह की बहुत अच्छी से सेफ्टी होती है। अब आधार वगैरह में अचानक से मान लो कई बार जो डेटा है, और सामने भी आई हैं कई खबरें कि आधार के डेटा रिलीज कर दिए गए हैं मार्केट में, कई एजेंसीज ने उस डेटा को खरीदा है, तो इसकी वजह से इंडिविजुअल प्राइवेसी को लेकर भी जो कंसर्न है वो इससे सॉल्व किए जा सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको बता रहा था कि डीआईडी में भी कई सारे इश्यूज हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और कोई भी चीज अगर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो इश्यूज रहेंगे। लेकिन देखो दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं, उनका यह कहना है कि अगर मान लीजिए आधार सही नहीं है, तो अगर हम पुराने वाले तरीके से जाते हैं तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। पहले तो यहाँ पर और ज़्यादा घोटाला होता था, करप्शन होता था, बहुत इश्यूज आते थे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाँ, मानते हैं हम कि आधार में भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए यही हमारे पास बेस्ट सोल्यूशन है। और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर जब मूडीज का कल ये चीज आया, बयान आया, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से यहाँ पर मूडीज के ओपिनियन को बेसलेस बोला क्या है, ये आप अगेन देख सकते हैं। यहां पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी हैं, उन्होंने कहा है कि मूडीज ने ये रिपोर्ट दिया है, उसमें मूडीज ने कोई भी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी डेटा प्रेजेंट नहीं किया है, कोई रिसर्च प्रेजेंट नहीं किया है जिससे हम ठोस तरीके से कह सकें कि आधार खराब है। इनफैक्ट आधार यूआईडीआई की तरफ से यह बोला गया था कि पिछले एक दशक में 1 बिलियन इंडियन से भी ज्यादा ने यहां पर अपना ट्रस्ट आधार के साथ दिखाया है, और 100 बिलियन से भी ज्यादा बार जो है वो ऑथेंटिकेट किया गया आधार के माध्यम से। तो भारत सरकार ने मूडीज का ये जो पूरा बयान है उसको रिजेक्ट किया है, लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ इस समय विवाद चल रहा है आधार को लेकर वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं विच कंट्री डेवलप्ड रिसेंटली द आधार लाइक प्लेटफॉर्म फॉर 9 कंट्रीज? जी हाँ, आधार जैसा प्लेटफॉर्म 9 और देशों के लिए बनाया गया।